रिवर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के विरोध में रैली निकालकर मनाया काला दिवस। यूनिक एडवर्टाइजिंग कंपनी के मालिक के ऊपर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज। एडीएम ने किया शासकीय उचित मूल्यों की दुकान का निरीक्षण और एक बार फिर त्योंथर तहसील अंतर्गत धान खरीदी का मामला लेकर किसान पहुंचे कलेक्ट्रेट, लगाई न्याय की गुहार। इन अंचलों को मांगे विस्तार में। सीमेंट मजदूर एकता यूनियन के बैनर तले श्रमिकों ने सांसद को ज्ञापन सौंपा। सीमेंट मजदूर एकता यूनियन के बैनर तले हजारों की संख्या में जेपी फैक्ट्री में कार्यरत श्रमिक एकत्र हुए और सांसद जनार्दन मिश्रा को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि लॉकडाउन के चलते फैक्ट्रियों में काम बंद कर दिया गया है। काफी विरोध प्रकट करने के बाद जेपी प्रबंधन ने 140 मजदूरों को काम पर वापस लिया है। अभी लगभग 950 मजदूर रोजगार की राह देख रहे हैं, लेकिन उन्हें काम पर वापस नहीं लिया जा रहा। आलम यह है कि श्रमिक और उनका परिवार पूरी तरह से आहत है। 2 वक्त की रोजी जुटा पाना मुश्किल हो रहा है। वहीं सरकार द्वारा काम पर श्रमिकों को वापस लेने के आदेश हैं, उसके बाद भी जेपी प्रबंधन अपने हिसाब से ही चल रहा है। साथ ही श्रमिकों ने सांसद महोदय से ज्ञापन के माध्यम से मदद की गुहार लगाई है। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने सांसद जनार्दन मिश्रा और गिरजेश सिंह सेंगर से बात की। फैक्ट्री बंद हुई, उसमें मजदूर काम नहीं कर पाए। अब जब से फैक्ट्री चालू हुई है तो इन मजदूरों का हक है कि उनको काम दिया जाए। जेपी प्रबंधन ने 144-46 कुछ लोगों को काम दिया, बाकी ये 800-900 लोग अभी काम से बाहर हैं। मजदूरों की मांग जायज है। बोनस की बात जो आई है वो भी जायज है और मैं इन मजदूरों की मांगों का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। जहां इन्हें मेरी जरूरत होगी मैं इनके साथ खड़ा रहूंगा। जेपी ने इस जिले को लूटने के अलावा कोई काम नहीं किया है और इन गरीबों की आह है कि इसलिए वो बिक गया। और मेरा उससे अनुरोध है जेपी सीमेंट प्रबंधन से कि अगर कहीं ईश्वर को डरते हो तो इन मजदूरों की आह से डरो और इनको काम पर लो। यही मेरा कहना है। भैया शांत रहिए थोड़ा सा। भैया आज किन मांगों को लेकर यहाँ ज्ञापन देने आया था? हम लोग आप सारे लोगों को पिछले मतलब 1 महीने से विदित है कि यहाँ पर जो जेपी सीमेंट का कारखाना है और HCW हाईटेक का जो कारखाना है, उन कारखानों में कोविड-19 के बाद से जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो ये सारे कारखाने का मजदूर ये उम्मीद कर रहा था कि जैसे ही सरकार आदेश करेगी कि लॉकडाउन समाप्त हुआ तो सबको काम पर रख लिया जाएगा। अभी पिछले 1 महीने हो गया कारखाने को खुले हुए, 966 मजदूरों को अभी उन्होंने काम से बाहर रखा हुआ है। इस संबंध में लगातार हम लोग प्रशासनिक स्तर पर अनुशासित तरीके से जो वैधानिक कार्रवाई है वो कर रहे हैं। 1 महीने से कलेक्टर महोदय को इस संबंध में हम लोगों ने बात संज्ञान में ले आई। उन्होंने थोड़ी पहल की, 140 लोगों के आसपास लोगों को उन्होंने रखा, पर अभी भी जो है 850-900 लोग जो है वो काम से बाहर हैं। तो इसी सवाल को लेकर हम सांसद जी के पास आए हैं। वो हमारे जनप्रतिनिधि हैं कि इस पूरे क्षेत्र के अंदर उद्योग के नाम पर एक ही बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, उसमें भी रोजगार का इस तरीके से हमला होगा तो हमारे जीविका के लिए बड़ा संकट है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि इस संबंध में केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने, है ना, दिल्ली की भी मोदी सरकार और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी ये आदेश किया है कि लॉकडाउन के बाद किसी भी मजदूर की छटनी नहीं की जाएगी, उसको लॉकडाउन के अंतर्गत का वेतन दिया जाएगा, किसी की सेवा शर्तों पर कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। पर ये जेपी प्रबंधन जबरन तरीके से एक पूरी साजिश के तहत मजदूरों को बड़े पैमाने पर छटनी करके पूरे कारखाने में निजीकरण करना चाहता है, उसका ठेकाकरण करना चाहता है। इसी संबंध को लेकर हम अपने जनप्रतिनिधि के पास आए हैं कि हमारे रोजगार का संकट है। वो हमारे नेता हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, वो इस संबंध में पहल करें कि हमारी जीविका बच सके। इसी संबंध को लेकर हम लोग यहाँ पर आए। शुभ नाम बता दीजिए। विजय सिंगर, CI2 जिला। विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत उपवन नगर में बीती रात एक चोर ने 4 पहिया गाड़ियों के कांच तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया, लेकिन विश्वविद्यालय पुलिस द्वारा थाने में इस प्रकार की घटना की किसी सूचना से इनकार किया जा रहा है।
विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत उपवन नगर में बीती रात एक युवक द्वारा आधा दर्जन से अधिक की संख्या में गाड़ियों के कांच तोड़कर चोरी की गई। वहीं स्थानीय लोगों द्वारा उस चोर को पकड़कर 100 डायल के सुपुर्द किया गया। उसी समय स्थानीय लोगों से पूछताछ करने पर चोर ने अपना नाम अतुल तिवारी निवासी मनकहरी बताया था। सुबह जब स्थानीय रहवासी विश्वविद्यालय थाना पहुंचे और इस घटना के संबंध में पुलिस से बात करनी चाहिए तो पुलिस द्वारा इस प्रकार का कोई भी मामला थाने में न आने की बात कही गई। अब सवाल ये उठता है कि 100 डायल की से चोर कहां गायब हो गया? क्या 100 डायल ने लेन देन कर चोर को छोड़ दिया? ये जांच का विषय है। क्या मामला क्या था सर? मनकहरी का रहने वाला है। बताया उसने, जैसे बताया कि वो मनकहरी का रहता है, अतुल तिवारी नाम बताया था। इसने क्या नुकसान किया सर? गाड़ी एक बलेनो है हमारी, तो उसका कांच फोड़ दिया। और दूसरी गाड़ी तो कोई नहीं। डॉक्टर साहब बताया कि डॉक्टर साहब के यहाँ कोई घटना हुई है। उनका भी फ़ोन आया था हमारे पास। साथ में उनको शायद पुलिस के हवाले भी किया था। डायल 100 को हमने पुलिस के हवाले कर दिया था और उन्हें ये कहा था कि रिपोर्ट करके चलिए थाने, वहाँ रिपोर्ट करिए। तो ये भाई साहब हमारे बड़े भाई साहब हैं, तो उनने अजय धमीजा उन्हें ये कहा था कि अभी हम रात हो गई है, हम सवेरे आप बता दीजिए, सुबह आप रात को ले जाइए, सवेरे हम आएंगे तो लिखवा देंगे रिपोर्ट। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे नहीं करेंगे, हम छोड़ देंगे। तो उनमें एक और जो था वो तो कुछ समझदार थे, एक जो ज़्यादा ही थे, बहुत बोल रहे थे। तो कांस्टेबल रहा होगा, अभी बोल रहा था वो, हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ये है वो है। तो आप फिर सुबह थाने गए थे? सुबह थाने नहीं गए थे, मतलब ही नहीं था अपना। डॉक्टर साहब कह रहे साहब तो वहाँ बोले कोई ऐसा आरोपी नहीं आया हमारा। अब ये तो डायल 100 वाली बताएंगे कहाँ छोड़ दिया उनने ले जाकर। तो आपका नाम? पीके धमीजा। कांग्रेस पार्टी द्वारा भारतीय जनता पार्टी के विरोध में काला दिवस मनाया गया। हजारों की संख्या में कांग्रेसियों ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर खरीद फरोख्त कर सरकार बनाने का आरोप लगाया है। भाजपा सरकार को चोरों और धोखे की सरकार बताया गया। गरीबों के लिए कांग्रेस सरकार काल में वृद्धा पेंशन, बिजली का बिल 100 रुपए और कन्या विवाह में 51,000 की राशि देकर गरीबों को राहत पहुंचाया गया था। उसी समय भाजपा ने कांग्रेस विधायकों को खरीद कर अपनी सरकार खड़ी कर ली और मनमानी लूट खसोट करने लगे हैं, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी ने शहर में हजारों की संख्या में एकत्र होकर रैली निकालते हुए विरोध प्रदर्शन किया और काला दिवस मनाया। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने राजमणि पटेल और गुरमीत सिंह मंगू से बात की। इस अनुसार हमारे जिला कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी और सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा काला दिवस मनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो प्रदेश की हो चाहे देश की भारतीय जनता पार्टी हो, उस विचारधारा की पार्टी है जिस विचारधारा ने आज़ादी की लड़ाई में आज़ादी का विरोध किया था। उस विचारधारा की सरकार है जिस विचारधारा ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के आरएसएस और विश्व हिंदू जैसे संगठन ने देश में आज़ादी के आंदोलन का विरोध किया था। उस विचारधारा की सरकार है। ये सरकार चाहती है, ये जो चाहती नहीं थी कि इस देश में प्रजातंत्र आए, ये देश आज़ाद हो, आज वो चाहते हैं कि किस तरह से जो हमारे संविधान ने, हमारे आज़ादी के दीवानों ने जिस तरह से हमारे देश के गरीब आवाम को हक और अधिकार दिया है, उनको स्वाभिमान और सम्मान से अवगत कराया है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि किस तरह से इस देश में ऐसा माहौल पैदा किया जाए, ऐसी परिस्थितियां पैदा की जाएं कि गरीब अपना हक अधिकार भूल जाए, अपना स्वाभिमान और सम्मान भूल जाए और पूंजीपतियों के जय चंदों की सरकार बनी रहे इस देश और प्रदेश में। ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है। उसका कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने देश के लिए त्याग और बलिदान किया है, खून और पसीना दिया है। उस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मर मिटेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे को पूरा नहीं होने देगा। इसी संदेश के साथ ही काला दिवस मनाया जा रहा है और आदरणीय राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कमलनाथ जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से समाजवादी प्रजातांत्रिक मूल्यों की सरकार बनेगी। धन्यवाद। चोरों और धोखे की सरकार है। चोरी भी करते हैं, सीनाजोरी भी करते हैं और प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया है। चुनी हुई सरकार को खरीद के फरोख्त के जयचंदों के माध्यम से इस सरकार को
जो सरकार 100 रुपये बिजली का बिल दे रही थी, वृद्धा पेंशन में 600 रुपये दे रही थी, कन्या विवाह में 51,000 दे रही थी, उस गरीब की जनता की चुनी हुई सरकार को इन्होंने गिराया है। और उसी परिप्रेक्ष्य में आदरणीय कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आदेश पे हम सब लोगों ने काला दिवस मना के मौन जुलूस निकाला। मनीरा दिमाग बहुत खराब हमारा क्या है हो गया हम बना रहे हैं हम कुछ दबा रहे यार। यूनिक एडवर्टाइजिंग कंपनी के मालिक विभू सूरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कुछ दिनों पूर्व तूफान आने के चलते अवैध रूप से लगाई गई यूनिक एडवर्टाइजिंग एजेंसी की होर्डिंग गिरने से एक बैंक कर्मी की मौत हो गई थी, जिसके विरोध में सामाजिक संगठनों समेत मृतक के परिजनों ने एफआईआर की मांग की थी। लगातार एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग हो रही थी। अंततः सिविल लाइंस थाने में यूनिक एडवर्टाइजिंग कंपनी के मालिक विभू सूरी के ऊपर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। दो पक्षों में घोघर मोहल्ले में खूनी संघर्ष हुआ था, जिसमें परिवार के बुजुर्गों द्वारा आपसी सुलह करवाई गई। घोघर मोहल्ले में 28 जून को दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों से लगभग दर्जन भर लोग घायल हुए थे। दोनों पक्षों से एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा भी कायम करवाया गया। दोनों परिवारों के बुजुर्गों ने इस मामले में आपसी सुलह का निर्णय लेते हुए ये लोग थाने पहुंचे और पुलिस के सामने आपसी सुलह करवाई। इस दौरान भाजपा के सोनू मुस्लिम, शहीद मिस्त्री मौजूद रहे। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने थाना प्रभारी ओंकार तिवारी, शहीद मिस्त्री और सोनू मुस्लिम से बात की। सबसे बुलाए हम लोगों को और सबसे दस्तखत करवाए, दोनों पार्टी से, पाँच लोगों से। बोले कि अब आप लोग जिम्मेदार हो, अब मोहल्ले में झगड़ा ना होना चाहिए। हम लोग जो है दोनों लोग मिलकर समझौता कर रहे हैं और आज के बाद जो है हम लोग जिम्मेदारी लेते हैं कि झगड़ा मोहल्ले में नहीं होगा। अगर बच्चों के कोई भी झगड़ा करता है तो उनके माँ बाप से आके शिकायत किया जाए। और हम लोग थोड़े से बात में जो झगड़ा करते हैं वो झगड़ा चाहते हैं कि न हो। मोहल्ले में हम लोग सबको एक साथ रहते हैं, अमन चैन कायम रहते हैं। झगड़े में कितने लोग घायल हो गए थे? झगड़े में करीब हमको लगता है 10 से 12 लोग घायल हो गए दोनों पार्टी। क्या मानते हैं कि ऐसी स्थिति दोबारा नहीं होगी अब, क्योंकि दोनों पार्टी से बात हो रही है, बात हो गई है। एसपी साहब भी बुलवाए थे हम लोगों को, दोनों पार्टी हम लोग आए थे। नहीं होगी इंशाल्लाह, बिल्कुल झगड़ा नहीं होगा। हम लोग जो है कायदे से सब लोगों को समझाएंगे, बच्चों को समझाएंगे, आइंदा झगड़ा नहीं होगा। ठीक है सर, ये घोघर तकिए में बीते दिनों वो झगड़ा हुआ था, उसमें क्या आज किस दिया है? दोनों पार्टी रात में हमारे घर पहुंची थी और दोनों पार्टी ने समझौता कर लिया है। आपस में रिश्तेदार भी हैं, पट्टीदार भी हैं और ये झगड़ा कोई नहीं करना चाहता। ये कैसा पर आ जाए कमाइश करिए। अगर अब झगड़ा करेगा तो इन लोगों की जिम्मेदारी होगी, इनके पास दंड हो बढ़ेगा और मुकदमा बढ़ेगा।
ऐसा होना नहीं चाहिए, कहना चाहिए। इनमें तो दोनों तरफ से मुकदमा कायम है। दोनों तरफ मुकदमा कायम है, दोनों मेडिकल में है और दोनों तरफ मुआवजा करने को तैयार है। उसी घटना को लेकर दोनों पक्ष आए हुए थे यहाँ थाने पर। उनका कहना ये था कि हम चाहते हैं कि आगे लड़ाई ना करें, तो उनको समझाइश दी गई कि तो बहुत अच्छी बात है, झगड़ा किसी के पक्ष में नहीं होता, झगड़ा करने से नुकसान ही होता है। दोनों पक्ष मिल के रहें, शांति बनाए रखें, जो प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं वो न्यायालय में पेश किए जाएंगे, तो बाकी आपस में समझौता करें, यहाँ आगे झगड़ा ना हो, जिससे क्षेत्र की शांति भंग ना हो। अगर दोबारा झगड़ा करेंगे तो कार्रवाई की जाएगी, उसमें तो सवाल ही। एडीएम ने शासकीय उचित मूल्यों की दुकानों का निरीक्षण किया। जिले में से शासकीय उचित मूल्यों की दुकानों का एडीएम इलाक तिवारी द्वारा निरीक्षण किया गया। इस दौरान अनाज के स्टॉक, परिवहन, हितग्राहियों को होने वाली समस्याओं समेत अन्य संबंधित विषयों पर निरीक्षण किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हितग्राहियों को शासन प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन के हिसाब से राशन मिल रहा है या नहीं, ये देखना। निरीक्षण कर कमियों को निपटाने के लिए संबंधितों को एडीएम ने आदेशित किया है। इस संबंध में हमने इला तिवारी से बात की। कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार सभी शासकीय उचित मूल्य की दुकानों का निरीक्षण किया जा रहा है कि ताकि सभी पात्र हितग्राहियों को समय पर खाद्यान्न आवंटित हो सके, उनको प्राप्त हो सके। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। विश्वास व शुद्धता का प्रतीक वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, नरेंद्र नगर, अमहिया रोड, नियर बाल भारती स्कूल, रीवा। हॉलमार्क ज्वेलरी, जड़ाऊ ज्वेलरी, फैंसी ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता, IGI सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी सिर्फ वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड में उपलब्ध। सभी राशियों के रत्न एवं उपरत्न उपलब्ध। वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, जहां उपलब्ध हैं लक्ष्मी गणेश की चांदी की मूर्तियां, चांदी के आकर्षक बर्तन। विश्वास का रिश्ता निभाते हैं वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड। तो आज ही पधारें। वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, नरेंद्र नगर, अमहिया रोड, नियर बाल भारती स्कूल, रीवा। फोन नंबर 07662255174। मोबाइल नंबर 9926471985। वकील द्वारा रंजिश के चलते फर्जी तरीके से एक्सीडेंट में शामिल करते हुए गाड़ी का नंबर दर्शाया गया है, जबकि फरियादी की गाड़ी घर पर थी। वहीं पुलिस द्वारा गाड़ी थाने में खड़ी करने का लगातार दबाव बनाया जा रहा है, जिसकी शिकायत फरियादी ने एसपी से की है। साथ ही मीडिया कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। रीवा जिला अंतर्गत बैकुंठपुर थाना के ग्राम तिलखन निवासी राजेंद्र सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि एक वकील से उनका पुराना विवाद चल रहा था, जिसके चलते उनके द्वारा मेरे 4 पहिया वाहन का नंबर दर्ज करवाते हुए सिमरिया थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई। इसके चलते बैकुंठपुर पुलिस द्वारा गाड़ी थाने लाने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है, जबकि उस तारीख को मेरी गाड़ी घर पर थी। इसकी पुष्टि लिखित रूप से गांव के सरपंच द्वारा की गई है, परंतु पुलिस द्वारा अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है। इसकी शिकायत पीड़ित द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में की गई है। साथ ही मीडिया कार्यालय पहुंचकर फरियादी ने गुहार लगाई है और इस संबंध में रीवा 24 न्यूज के प्रतिनिधि से उन्होंने बात भी की। क्या घटना आपके आज आपने किसे ज्ञापन दिया? एसपी को दिया। काहे किस विषय के लिए ज्ञापन दिया आपने? एक्सीडेंट के बारे में दिए। मेरी गाड़ी का नंबर कोई वकील लिखा दिए हैं। 4 महीना बाद मेरे पास पुलिस गई तो बताई कि आपकी गाड़ी के नाम मर्ग कायम है। तब से मैं एसपी आईजी को आवेदन देने लगे कि इस घटना की जांच की जाए। घटना क्या थी वास्तविक तक बताइए आप। घटना हमने कोई किया नहीं, हमें पता ही नहीं। नहीं तो जिस डेट की घटना बता रहे हैं उस डेट की आपकी गाड़ी कहाँ थी? घर में थी। घर में थी गाड़ी? घर में थी। और पुलिस क्या कह रही है कि गाड़ी एक्सीडेंट की है, तो उसके कुछ सबूत आप दस्तावेज आपके पास तो होंगे कि आपकी गाड़ी घर में थी, ये कुछ लोग गवाह और जिनका सरपंच का प्रमाण पत्र।
सरपंच के? जी। कौन से ग्राम पंचायत का? तिलखन। तो आईजी साहब से एसपी साहब से मिले तो एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? बोले हैं एसडीओपी साहब को जांच के लिए। जांच के लिए बोले? त्योंथर तहसील के मांगी गांव का धान खरीदी मामला एक बार फिर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा। सामाजिक कार्यकर्ता ने निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। रीवा जिला अंतर्गत त्योंथर तहसील के ग्राम पंचायत मांगी 3 धान खरीदी केंद्र में नवंबर 2019 में किसानों की धान खरीदी गई थी। समिति द्वारा खरीदी की पर्ची उस समय नहीं दी गई थी। बाद में घुमाते फिराते रहे और आज के दिन तक धान के पैसों का भुगतान नहीं किया गया, जिसके चलते किसान परेशान हैं। कुछ दिन पहले कलेक्टर के पास पहुंचकर किसानों द्वारा पैसा दिलाने या इच्छा मृत्यु की मांग की गई थी। किसानों को जांच कराए जाने का आश्वासन मिला था, लेकिन उस जांच से किसान संतुष्ट नहीं है और आज फिर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी के साथ न्याय की गुहार लगाई है। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी और किसानों से बात की। उसमें बारदाना दिया तो पलटी कर दी गई थी, तौल हो गई। उसके बावजूद मेरे को पर्ची नहीं मिली थी। पर्ची के लिए बोला गया था मेरे को कि 1 हफ्ते के बाद पर्ची अपना ले जाना। तो उस समय पर मैं 1 हफ्ते के बाद भी पहले भी ले लेता था। मैं नहीं जानता था कि ऐसा लूट करेंगे ये लोग। तो इसलिए जब मैं पर्ची के लिए गया तो कहते मेरे को दौड़ाया गया 15 दिन की, आज मिलेगी काल मिलेगी। इस तरह से मेरे को धान की पर्ची नहीं मिल पाई है और न आज तक पैसा मिल पाया है। फिर ऐसा हुआ कि कोरोना लग गया तो मैं किसी से ये बात कोरोना की वजह से उछाल भी नहीं कर पाया, क्योंकि स्थिति ऐसी थी तो आना जाना बंद हो गया। इस वजह से वहाँ शासन प्रशासन हमारी धान को रखे था। पूरी सोसाइटी के प्रबंधक द्वारा रखी गई थी। बोले कि तुम्हारी धान तो बेच गई, तुमको पैसा से मतलब है कि धान से मतलब है, तुम्हारा फीड हो जाएगा। अभी पोर्टल नहीं खुला है, वो लोग बोल रहे थे मेरे को। मैं पोर्टल खुलवा के आपको रसीद दूंगा और पैसा दूंगा। फिर ऐसा किए कि 3/6/2020 को लूट मच गई। वो सब बेच लिए धान। मैं गया तो वहाँ प्रबंधक वगैरह कोई मिले ही नहीं। तो मैं तो घबरा करके मर गया कि बिना मौत का ये हमारे साथ क्या हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे धान का पैसा मिले और उचित कार्रवाई इसके साथ की जाए, क्योंकि हमारे पास जीने के लिए कोई भी साधन नहीं बचा है। मैं इच्छा मृत्यु मांग चुका, मैं एसडीएम से कह चुका, कलेक्टर महोदय से कह चुका, जो थाने में FIR किया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसका उचित विनम्र निवेदन है कि ये हमारी कार्यवाही की जाए। कलेक्ट्रेट में कितनी बार आए हैं? कलेक्टर दूसरी बार आया हूँ। हाँ, मेरी मांगे कोई किसी तरह की सुनवाई नहीं हो रही है। वहाँ जाते हैं, क्या करते हैं हमको कुछ नहीं मालूम पड़ता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हाँ जी, मैं थाने में FIR भी किया हूँ, आवेदन दिए हैं। त्योंथर तहसील के मागी क्रमांक 3 धान खरीदी केंद्र का ये मामला है और पिछली बार भी ये किसान आए थे और इन्होंने कलेक्टर महोदय को अवगत करवाया था। इनकी दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 के आसपास की जो धान थी जो इन्होंने बेचा हुआ था खरीदी केंद्र में, तो इनको पैसा अभी तक नहीं मिला है। तो उसी के विषय में इनको ज्ञापन सौंपा गया है। पहले त्योंथर में सौंपा गया था SDM को और फिर इसके बाद कलेक्टर को। ये तीसरी बार ये आए हुए हैं किसान। इन्होंने सूचित किया, हम इनके साथ में आए, हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हम ये बताना चाह रहे हैं कि बेसिकली इनकी जो जाँच हुई है पिछली बार, वो जाँच सही नहीं हुई है और हमने ये मांग की हुई है ये जो जांच है ये सही तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि इसमें एक टीम गठित करके जांच की जानी चाहिए। ये जो DR यहाँ पे पांडे जी हैं, उन्होंने जांच की और साथ में फूड डिपार्टमेंट के कुछ लोग गए थे। उन्होंने किसी भी किसान का कोई बयान नहीं लिया है। उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि जांच में कोई समिति प्रबंधक इसमें दोषी नहीं है, क्योंकि हमने धान खरीदी ही नहीं है। तो भाई सवाल ये है कि जब धान आपने नहीं खरीदी, धान आपने नहीं रखवाई, तो इतनी धान वहाँ पर स्टॉक कैसे हो गई? हजारों टन धान वहाँ पे स्टॉक कैसे हो गई और कैसे वो लूट हो गई? उन्होंने कहा कि ये लूट का मामला है। लूट का मामला है तो हमने इसको पुलिस को लिखा हुआ है। तो भाई लूट का मामला है वो तो बहुत बाद में लूट हुई, जून में लूट हुई, लेकिन इसके पहले इतने दिनों तक धान यदि मागी क्रमांक 3 धान खरीदी केंद्र में रखी रही तो कैसे रखी रही? क्या शासन प्रशासन ने किसानों को बताया नहीं कि आपकी धान यहाँ पे रखी, आप यहाँ से ले जाओ, हम नहीं खरीदेंगे? आपने कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया, कोई जानकारी नहीं दी और इन किसानों की धान लुटवा ली गई, इनकी लूट नहीं हुई है। और इसी के विषय में इन्होंने 2 बार, दूसरी बार कलेक्टर के पास आए थे, इलैया राजा टी साहब के पास आए थे और इन्होंने अपनी व्यथा बताई हुई है वहाँ पे और उन्होंने कहा है कि MSP को लिख रहे हैं ये लूट का मामला है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये लूट का मामला तो है,
ठीक है, लूट का मामला, लेकिन किसने लुटवाया धान, कैसे वहां पे रखी रह गई धान? आप पता करवाइए कि किसने रखवाया था, अथॉराइज्ड जगह पे आपने कैसे धान को रखा वहां पर, और फिर कैसे वो लूट हो गई। अभी कलेक्ट्रेट से आप लोग मिले हैं। और आखिर में आज की अहम खबर एक बार फिर से। कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के विरोध में रैली निकालकर मनाया काला दिवस। यूनिक एडवर्टाइजिंग कंपनी के मालिक के ऊपर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज। एडीएम ने किया शासकीय उचित मूल्यों की दुकानों का निरीक्षण, और एक बार फिर त्योंकर तहसील अंतर्गत धान खरीदी का मामला लेकर किसान पहुंचे कलेक्ट्रेट, लगाई न्याय की गुहार। आज की खबरों में बस इतना ही। नहीं खबरों के साथ हमसे इजाजत दीजिए। नमस्कार।